क्या कहना चाहेंगे? ऐसे देखा जाए मधुबनी मिथिला में चित्रकला जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या नए जो न्यू कमर हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, जो न्यू कमर है जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, करियर बना सकते हैं। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका चलन है और सब जगह इसका डिमांड है। तो इसमें बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर उच्च स्तर पर इसके जाते हैं तो उनको भविष्य में बहुत ही लाभ मिलेगा। वीरेंद्र प्रसाद जी, एक चीज़ बताइए कि ऐसे देखा जा रहा है न्यू कमर जो है अपने अपने करियर अलग अलग क्षेत्रों में बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे चित्रकला के क्षेत्र में रुझान करने से उनके लिए फ्यूचर कैसा है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, लेकिन मिथिला चित्रकला संस्था एक अद्वितीय कला है। विश्व में इसकी और जगह नहीं है, सिर्फ मिथिला में इसका कार्य होता है। और मिथिला के वासी ही, मिथिला के कलाकार ही अन्य जगह पर जाके इसका अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो सारे विश्व में चलने लायक है और इसके में काफ़ी उन्नति का आसार है। सभी जो न्यू कमर हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि अगर उनको अभिरुचि है और अच्छा करना चाहते हैं तो मिथिला पेंटिंग अपना सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। मिथिला मधुबनी में केंद्रीय मंत्री पहली बार आए थे, ये तो आकर्षण का केंद्र था ही। उसके अलावा यहाँ और आकर्षण का केंद्र क्या रहा? मिथिला चित्रकला संस्थान के बैनर तले यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर मुख्य आकर्षण हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ ही राज्य के भी वित्त मंत्री आए थे। जो राज्य के वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी भी आए थे और भी कई माननीय हैं। तो उनके द्वारा भी इसका आगे बढ़ाने के आश्वासन दिया गया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। इसके लिए अनुरोध किया गया है माननीय वित्त मंत्री से कि इसके लिए एक बजट में प्रावधान किया जाए कि यहाँ के कलाकारों को आउटरीच, अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच मिले और यहाँ के कलाकार अलग अलग विश्व के जो विद्यालयों में जाके, महाविद्यालय में जाकर अपना प्रोग्राम रख सके। मिथिला चित्रकला संस्थान के तहत जो कलाकार थे उनमें कौन कौन थे और कौन कौन से अवार्डेड थे? 2 कलाकार जो अभी पद्मश्री से सम्मानित है, एक शिवन पासवान है, दुलारी देवी है, बउआ देवी और बाकी सब बाहर हैं, लेकिन 2 कलाकार यहाँ पर अवार्डी रहे हैं। सभी कलाकार जितने भी थे सब राष्ट्रीय या तो राज्य स्तर के कलाकार अवार्ड सम्मानित कले यहाँ पर कलाकार उपस्थित थे। उनकी धरोहर को देखने के लिए, उनका कलाकृति देखने के लिए वित्त मंत्री पहुँचे हैं और वही भारत के वित्त मंत्री, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के कलाकारों के लिए। स्वर्णिम भविष्य का द्वार खुल रहा है। वित्त मंत्री आगे तो विकास से होना संभव है और यहाँ की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। सिर्फ मिथिला पेंटिंग के संबंधित बातचीत हुई है, मिथिला के विकास के लिए भी हुई है। लंबी पेंटिंग बनाने का संकल्प लिए हैं कि स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व का सबसे लंबा पेंटिंग बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कलाकार लगातार जो है यहाँ से मधुबनी से निकलेंगे। हाँ, इसमें ये कल का कार्यक्रम के बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका बहुत ही वैल्यू बढ़ जाएगा और यहाँ से कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत ही सम्मान मिलेगा और कार्य भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मिथिला चित्रकला संस्थान के डायरेक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी, जिनसे आपने सुना कि मिथिला की पावन धरती मधुबनी जो कि इनकी सभ्यता और संस्कृति पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है और खासकर चित्रकला की यदि बात करें तो पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है। और विश्व भर प्रसिद्धि का मुख्य कारण ये है कि यहाँ बच्चे जो अपना हुनर, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो टैलेंट है, क्वालिटी है, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं अपनी चित्रकला में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके मिथिला चित्रकला संस्थान के तत्वावधान में ये आयोजित कार्यक्रमों में हमेशा संलग्न रहते हैं और यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं जो पूरे देश और दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हम लोग के आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पहली बार मिथिला में आई हैं और ख़ास करके मिथिला में मधुबनी जिला में 2 जगह, झंझारपुर, हम लोग का सांगठनिक जिला झंझारपुर भी है और मधुबनी भी है। तो मिथिला, पूरा मिथिला जो राज्य की बात लोग करता है उसमें मान लिया राजधानी दरभंगा भी आ ही गई, सांगठनिक जिला झंझारपुर भी आ ही गई और हम लोग के मधुबनी जिला में भी आई। खास करके मिथिला पेंटिंग का जो शिक्षण संस्थान एज ए यूनिवर्सिटी टाइप बना हुआ है सौराठ सभागाछी में, जो हम लोग का ऐतिहासिक स्थल है सौराठ सभागाछी, वहाँ पर बना हुआ है। उसमें आकर के उन्होंने एक नया ऊर्जा देने का काम किया है और जो मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुआ है उसमें एक नया ऊर्जा प्रदान करके गई हैं
और इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा नाम रणधीर ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। मिथिलांचल के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 1100 कुछ करोड़, 23 करोड़ या 24 करोड़ का मधुबनी में भी ऋण वितरण किया गया है। समदाउन गीत है जो बेटी की विदाई के समय गाया जाता है, जहाँ हर आंखें रो उठती हैं, उसका शब्द ही ऐसा होता है। मैम आपके साथ तो और हमारा करीब का रिश्ता इसलिए है आपके नाम के साथ सीता लगा, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा करीब हैं। और हम अपनी बहू बेटी को वैसे भी नहीं विदा करते, खाली हाथ नहीं। दूध, धान, सिंदूर, हल्दी, श्रीफल और कुछ मुद्रा, चाहे 1 टका क्यों नहीं हो, सिंदूर, ये चीज दे करके और चूड़ी, उसको खोइछा बोलते हैं। बेटी को विदा किया जाता है। ये पद्मश्री दुलारी देवी जी के द्वारा मिथिला पेंटिंग किया हुआ शादी है, तो वो बहुत कि आप जो है सो आगामी बजट में नाम यही हम लोगों का यही अनुरोध है कि हम लोग सम्मान